हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा फिजिक्स से थोड़ा दूर जाने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेयर टू स्टडी फिजिक्स आफ्टर क्लास 12। ठीक है। अब ऑब्वियसली दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज मैंने प्रिपेयर किया है। तो अब आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, आजकल तो ये भी बोलना पड़ता है कि मेरी बात क्यों सुनना है। ठीक है। तो बिकॉज मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है प्रेसिडेंसी कॉलेज से। ठीक है। 96 99 बैच। और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, 99 2001 बैच। ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम लोग बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बट बेस्ट ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है। इसको शॉर्ट में IISC भी बोलते हैं। ये बेंगलोर में है। ठीक है। तो ये उनका कैंपस तो बहुत बड़ा है, कैंपस में उनका एक मेन बिल्डिंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का फोटो है। तो यहाँ पे कोर्स जो आफ्टर 10 आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो कोर्स है वो है 4 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस कोर्स। ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस, BSS लिखते हैं। ठीक है। जैसे जो नॉर्मली ये BSc कोर्स है, ये भी बैचलर ऑफ साइंस कोर्स है। ये नॉर्मल कॉलेज में होता है जो 3 इयर्स कोर्स होता है। ठीक है। ये कोर्स जो है ये 4 इयर्स कोर्स है। ठीक है। अब इसमें टोटल सीट्स कितना है, 120 सीटें, टोटल 120 सीट्स। ठीक है। अच्छा, एडमिशन चैनल्स, किस किस थ्रू से आप लोग एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो या तो आपने KVY क्वालिफाई किया, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, या फिर आपने जेई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जेई मेन एंड एडवांस, या फिर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपका मैथ्स, हाई सेकेंडरी में क्लास 12 में मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस विल बी ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड whose मेन सब्जेक्ट्स इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस etc. should also have taken physics, chemistry, maths। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज ए मस्ट। ठीक है। IISc के लिए PCM एकदम मस्ट है। ठीक है। अगर आपका मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी लिया था, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो IITs है। ठीक है। IITs में इंटीग्रेटेड कोर्स आजकल ऑफर करते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स BSMS का। ठीक है। या कुछ कोर्स IIT है जिसमें सिर्फ BS का कोर्स है। ठीक है। अब BSMS का कोर्स जो होता है ये 5 इयर्स कोर्स होता है। ठीक है। और जो BS का है ये 4 इयर्स ड्यूरेशन का है। ठीक है, 4 साल का। तो बेसिकली आपका जो IIT कानपुर है वो फिजिक्स, मैथ्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और इकोनॉमिक्स में देता है। IIT मद्रास 5 ईयर कोर्स देता है, डुअल डिग्री। BSMS डुअल डिग्री, 2 डिग्री मिलती है, BS और MS। ठीक है, ये एक डिग्री है, ये दूसरा डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। तो ये IIT मद्रास में फिजिक्स में मिलता है। IIT खड़गपुर अगेन फिजिक्स, ये MSc फिजिक्स है। ठीक है। ये इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स। IIT बॉम्बे कंडक्ट्स 5 ईयर डुअल डिग्री MTech कोर्स इन इंजीनियरिंग फिजिक्स। IIT बॉम्बे का ही, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, मद्रास, यहाँ पे BTech कोर्स है। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैंने लिखा BTech इन इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है। ऐसे IIT धनबाद में भी 5 इयर्स कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स। अब ऑब्वियसली IIT में अगर आपको सीट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जेई मेन क्वालिफाई करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना है। ठीक है। जो एडमिशन होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेई एडवांस। बट जेई एडवांस में अपियर होने के लिए आपको जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया IITs पे जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है। यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड कोर्स ही मैंने ये से दिए। ठीक है। अच्छा, फिर आ गया आपका, ये भी एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर।
ठीक है। अब इंडिया में आइजर कहाँ कहाँ कैंपस है? बरहमपुर में है, भोपाल, कलकत्ता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति। ठीक है। तो ये सारे कैंपस आपके आइजर के कैंपस है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके कोर्स क्या है? ये ऑफर्स 5 years डुअल डिग्री BS MS प्रोग्राम, अगेन 5 years बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, मतलब अगेन ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? या तो आपने KVP का एग्जाम क्वालिफाई किया है, या फिर आपने जे एडवांस क्वालिफाई किया है। ठीक है। आइजर का अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, अगर आप वो क्वालिफाई करेंगे उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कि ये मतलब जो 2020 का क्राइटेरिया है। ठीक है। इस साल 2021 का अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है कि 60% और इक्विवेलेंट एट +2 लेवल फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 55% फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी 55%। ठीक है। जनरल के लिए 60% इन क्लास 12। ठीक है। ये हो गया आइजर। अच्छा, आइजर का कुछ सीट्स का डिटेल्स भी देख लीजिए। जैसे बरहमपुर है, इसमें 256 सीट्स हैं। भोपाल है 252, कलकत्ता 233, मोहाली 244, पुणे 288, तिरुवनंतपुरम 280 और तिरुपति में 181। ठीक है। अब जो ये सीट्स है ना, मतलब जो आप आइजर का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग आइजर के लिए अलग अलग अपेयर होना है। तो ये टोटल सीट्स इस एंट्रेंस में अवेलेबल होगा। ठीक है। तो जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपका बेस्ड ऑन योर रैंक आपको अलग अलग आंसर में सीट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर आ गए हम लोग नाइजर। ठीक है। नाइजर, नाइजर मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका जो एडमिशन टेस्ट है, इसका जो एडमिशन टेस्ट है उसको नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। तो इसका मेन कैंपस जो है वो भुवनेश्वर में है। ठीक है। जो आपको डिग्री मिलता है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से मिलता है। ठीक है। तो नाइजर ऑफर्स ए 5 years इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम इन बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, फिजिक्स के लिए भी है। ठीक है। नाइजर फंक्शन फ्रॉम इस कैंपस एट चटनी, ये आपका उड़ीसा में है। डिग्रीज एट नाइजर विल बी अवार्डेड बाय होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है। होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है। टोटल सीट्स कितना है यहाँ पे? 200 सीट है, 200 सीट्स। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिए कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई ऑल 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टेड बिलो। ठीक है। तो ये 2001 के लिए है, 2001 के लिए है, मतलब इस साल का है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी born ऑन और आफ्टर August 1, 2001। ठीक है। एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 years फॉर रिजर्व SC ST एंड दिव्यांगन कैंडिडेट्स। ठीक है। क्लास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मस्ट हैव पास इन आइदर 2019 या 2020, मतलब या तो आपने लास्ट ईयर पास किया या लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग 2021 आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है। 60% मार्क्स चाहिए 12th एग्जामिनेशन में। ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है। ठीक है। और आपको नेस्ट में नेस्ट क्वालिफाई करना है, नेस्ट के मेरिट लिस्ट में भी आना है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया नाइजर के बारे में। ठीक है। नाइजर के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स, मतलब देखिए, आप अगर नाइजर का वेबसाइट देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो पुराने जो टेस्ट पेपर है वो सारे इसके वेबसाइट में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं जो इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है। टॉप साइंस कॉलेजेस। ठीक है। ये यहाँ पे जो मतलब NIRF, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का जो रैंकिंग है, NIRF रैंकिंग 2020, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंकिंग है, उसके बेसिस पे मतलब टॉप साइंस कॉलेज इन इंडिया। अब दिल्ली में क्या क्या है? मिरांडा हाउस है, सेंट स्टीफेंस है, हिंदू कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है। वेस्ट बंगाल में वैसे ही सेंट जेवियर्स हो गया। महाराष्ट्र में हो गया आपका सेंट जेवियर्स हो गया, फर्गूसन कॉलेज हो गया। ठीक है। तमिलनाडु में क्या हो गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, लॉयला कॉलेज हो गया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज MCC। ठीक है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज MCC भी बोलते हैं। फिर स्टेला मैरिज कॉलेज हो गया। ठीक है। इस वेबसाइट में अगर जाएंगे तो आप बाकी स्ट्रीम्स से रिलेटेड कॉलेज का रैंकिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंकिंग है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हायर स्टडीज इन फिजिक्स आफ्टर क्लास 12। ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर वन ऑप्शन है वो आपका हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन ऑफ साइंस बैंगलोर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मतलब देखिए, लोग सोचते हैं कि इसमें क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरे हिसाब से उतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आपको जे एडवांस क्वालिफाई किया करना है, बट वंस आपने अगर जे एडवांस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अगर जे एडवांस क्वालिफाई कर लिया, तो मतलब आपके चांस बहुत ब्राइट हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे सीट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और इसी तरह के अगर और वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट्स में, ठीक है। और इस वीडियो को थोड़ा आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में थोड़ा शेयर कीजिएगा, फेसबुक फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, सो दैट अलग अलग स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। माई बेस्ट विशेस, गुड लक।